नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि हम 2 आवेशित चालकों को आपस में जोड़ते हैं, तो उनमें जो आवेशों का वितरण होता है, वो धारिताओं के अनुपात में होता है या 2 आवेशित एवं पृथ्वीकृत चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव एवं आवेशों के वितरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। या ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, 2 आवेशित चालकों जिनकी धारिताएँ क्रमशः C1 और C2 हैं, यदि उनको Q1 और Q2 आवेश दिया जाए, तो उनके विभव V1 और V2 हो जाते हैं। तो उन्हें एक चालक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव और संयोजन में ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, चूँकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसलिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न के। सिद्ध कीजिए कि 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। तो ये प्रश्न जो है वो इन 5 प्रकार से या 5 रूपों में हमारे सामने परीक्षा में आ सकता है। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। आवेशों का पुनर्वितरण कहने का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले एक विचार करें कि जब हम 2 चालकों की बात करें, ये मान लिया गया हमारा चालक नंबर 1 है और यदि मान लेते हैं इसी के संपर्क में एक कोई दूसरा चालक B है। ये हमारा चालक A है, ये हमारा चालक B है। यदि मैं ऐसे बोलूँ कि यदि मान लिया गया किसी एक चालक के पास, मान लेते हैं हम लोग 7 आवेश हैं, 7 माइक्रोकूलाम आवेश हैं। चालक के पास 7 माइक्रोकूलाम आवेश हैं। यदि दूसरे चालक के पास मान लिया गया 1 माइक्रोकूलाम आवेश है, ठीक? यदि इन दोनों चालकों को क्या किया जाए, आपस में जोड़ा जाए, तो जोड़ने पर चालक B से जो आवेश हैं वो चालक A की ओर प्रवाहित होंगे। तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि A और B दोनों चालकों के आवेश समान ना हो जाए या दोनों चालकों के विभव समान ना हो जाए। अब हमको पता है कि पहले चालक पर आवेश कितना है, 1 है, दूसरे चालक पर आवेश कितना है, 7 है, तो कुल मिलाकर जो आवेश हो गए वो 8। अर्थात यदि इस 8 कूलाम आवेश को दोनों यदि चालकों को बांटेंगे, तो एक चालक पर 4 कूलाम आवेश होना चाहिए, दूसरे चालक पर भी 4 कूलाम आवेश होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जब चालक B से आवेश जो है चालक A की ओर प्रवाहित होते हैं, तो उसमें से कुछ आवेश जो है वो रास्ते में ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कुछ आवेश का क्या हो गया, ह्रास हो गया। इसी को बोलेंगे हम लोग कि आवेशों के पुनर्वितरण में आवेश यहाँ से यहाँ जा रही है, चालक B से चालक A की ओर जा रही है, इसी बीच में आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है और ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ठीक, यह घटना जो है वो क्या कहलाती है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास कहलाती है। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम ये बोल रहे थे कि जोड़ने से पहले चालक के पास 1 कूलाम आवेश था और दूसरे चालक के पास 7 कूलाम आवेश था, तो कुल मिलाकर कितना होना चाहिए, 8 कूलाम आवेश होना चाहिए। लेकिन वास्तव में होता ऐसा है कि जब हम दोनों चालकों को आपस में जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों में 3-3 कूलाम आवेश होते हैं। पहले चालक पर कितना आवेश होगा, 3 माइक्रोकूलाम, दूसरे चालक पर भी कितना होगा, 3 माइक्रोकूलाम। अर्थात कुल कितना हुआ, तो 3 और 3 6 माइक्रोकूलाम जो हैं वो आवेश प्राप्त होते हैं। होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है, तो 6। कुल मिला के हमने देखा कि हमारे पास 2 माइक्रोकूलाम रहना चाहिए था 8 और रहता है 6। अर्थात 2 माइक्रोकूलाम आवेश का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ठीक, हमने ये देखा कि आवेशों के पुनर्वितरण के दौरान यहाँ पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश का क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो इसका बेसिक यही है, ये जो व्यंजक बनाने वाले हैं उसका बेसिक यही है कि जोड़ने से पहले उनके पास कुल कितना आवेश था और जोड़ने के बाद कुल कितना आवेश है, इन दोनों को क्या कर दो, आपस में घटा दो, तो ऊर्जा ह्रास जो है क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। कंडीशनों पे विचार करते हैं। पहला कंडीशन है हमारा कि हम ये मान लेते हैं कि जोड़ने से पहले ये मान लिया गया कि जब इन चालकों को नहीं जोड़ा गया था, तो जोड़ने से पहले इन दोनों चालकों में से चालक A के पास कितनी ऊर्जा थी और चालक B के पास कितनी ऊर्जा थी। तो इसके लिए हम लिख देते हैं
ये लिख दिया गया। जोड़ने से पहले ए की ऊर्जा तो माना गया 1/2 C1V1² है, ये सूत्र है, हमको याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जोड़ने से पहले बी की ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 C2V2²। अब हम ये देखते हैं कि जोड़ने के पहले दोनों की कुल ऊर्जा कितनी थी, तो ये भी लिख दिया गया। जोड़ने से पहले दोनों की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए क्या किया गया, दोनों को जोड़ दिया गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोड़ने के बाद इसकी कुल ऊर्जा यदि हमको निकालनी है तो देख रहे हैं कि 1/2 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। हम दोनों में से क्या कर दिया गया, कर देते हैं 1/2 को उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, और ये C1V1² और ये C2V2² बच गया। ये हमारा समीकरण 1 है। ये क्या है, तो जोड़ने से पहले इन दोनों चालकों को जोड़ने से पहले दोनों की कुल ऊर्जा है। ठीक, अब इसके बाद हम विचार करते हैं कहाँ, जोड़ने के बाद की स्थिति पे। फिर लिख दिया गया, जोड़ने के बाद जब दोनों चालकों को जोड़ा जाता है तो बोला गया था कि यदि हम दोनों चालकों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ने से आवेश जो है वो एक चालक से दूसरे चालक की ओर प्रवाहित होते हैं, तब तक प्रवाहित होते हैं जब तक कि दोनों का विभव जो है वो समान ना हो जाए। ठीक, तो इसी चीज़ को लिख दिया गया। यदि दोनों चालकों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उनका विभव क्या हो जाता है, v समान हो जाता है, जिसे हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब लिख देते हैं, जोड़ने के बाद ए की ऊर्जा तो 1/2 C1V² है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जोड़ने के बाद वाले V में 1 और 2 नहीं रहेगा। देखिए, जोड़ने से पहले वाले में V1 और V2 था, लेकिन जोड़ने के बाद वाले में विभव जो है समान हो जाता है, इसलिए ए की ऊर्जा में भी V रहेगा और बी की ऊर्जा में भी क्या रहेगा, V रहेगा। तो जोड़ने के बाद ए की ऊर्जा 1/2 C1V² और जोड़ने के बाद बी की ऊर्जा 1/2 C2V²। अब दोनों की कुल ऊर्जा, तो दोनों की कुल ऊर्जा निकालने के लिए फिर दोनों को क्या कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया। ठीक, अब जोड़ने के बाद हम कॉमन निकालते हैं, तो देखते हैं तो 1/2 कॉमन है, ये दोनों में 1/2 कॉमन था, तो ये 1/2 कॉमन निकाल दिया गया। C1 है, इसमें C2 है, तो वो कॉमन नहीं निकल सकता है, तो उसको ब्रैकेट में डाल दिए, और V² जो है वापस कॉमन था, तो उसको उभयनिष्ठ निकाल दिया गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो V है वो क्या है, तो V जो है वो उभयनिष्ठ विभव है। उभयनिष्ठ विभव का मान हमको पहले से पता हुआ है, हम पीछे निकाल चुके हैं। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर सूत्र होता है हमारा, ये उभयनिष्ठ विभव का मान होता है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ठीक, हाँ, तो यहाँ से हमने उभयनिष्ठ विभव का मान, ये V के बदले में इस मान को रख देते हैं। ठीक, ये 1/2 फिर जस का तस हो गया, C1 C2 जस का तस हो गया, और ये V² था, तो V के बदले में इस मान को रख दिया गया और स्क्वायर लगा दिया गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, स्क्वायर कहने का मतलब 2। C1V1 कितने बार, 2 बार, C2V2 कितने बार, 2 बार, और C1 प्लस C2 कितने बार, 2 बार लिखना है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि C1 प्लस C2 ऊपर में एक बार है और C1 प्लस C2 नीचे में एक बार है। ये दोनों जो हैं एक एक बार क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो नीचे ऊपर का एक C1 प्लस C2 और नीचे का एक C1 प्लस C2 दोनों कैंसिल हो गया। अब ये याद रखना है कि ये कितने बार है, तो 2 बार है ना ये, तो ये 2 बार है, तो एक बार को हमको क्या करना है, इससे कैंसिल करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं फिर से, तो ये हो गया हमारा 1/2 जस का तस, ये C1 C2 जो है कैंसिल हो चुका है, ये बच गया C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर, ये हो गया, और नीचे में एक ठो C1 प्लस C2 बचा हुआ है। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, जोड़ने के बाद की ऊर्जा। जोड़ने से पहले की ऊर्जा क्या है, तो ये है, जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या है, तो ये है। अब हमको पता है कि ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए जोड़ने के पहले की ऊर्जा में जोड़ने के बाद की ऊर्जा को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, ये लिख दिया गया। ए व बी को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि U इज इक्वल टू जोड़ने से पहले की ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की ऊर्जा। जोड़ने के पहले की ऊर्जा कितनी थी, तो समीकरण ऊपर में लिखा गया है, ये 1/2 C1V1² प्लस 1/2 नहीं प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस जोड़ने की बाद की ऊर्जा क्या है, तो ये है, जोड़ने की बाद की ऊर्जा को क्या कर दिया गया, यहाँ पे रख दिया गया। अब इसके बाद फिर से देखते हैं, यहाँ चेक किया गया तो 1/2 फिर से कॉमन है दोनों में, तो ये 1/2 को क्या कर दिया गया, कॉमन निकाल दिया गया ये, और ये जस का तस हो गया, और ये भी क्या कर दिया गया, जस का तस लिख दिया गया। अब इसके बाद चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो कोष्टक के बाहर में स्क्वायर है, तो कोष्टक के बाहर में स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सूत्र लगेगा। हम सूत्र लगा देते हैं, a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ठीक है, यहाँ पे a कहने का मतलब ये पहला पद है, अब ये क्या है, दूसरा पद है।
ठीक, तो ये पहले पद का वर्ग लगा दिया गया, ये सामने वाला जो समीकरण है वो जस का तस लग दिया जाएगा। ये सामने वाला समीकरण 1/2 जस का तस है, ये भी जस का तस है, ये माइनस को भी जस का तस लिख दिया गया। अब यहाँ पे पहले पद का वर्ग, तो ये पहले पद का वर्ग लगा दिया मैं, दूसरे पद का वर्ग, तो ये दूसरे पद का वर्ग, फिर 2ab रहता है तो 2 के बदले में ये 2 हो गया, और ये a के बदले में पहला पद, और ये b के बदले में दूसरा पद। सूत्र ऑलरेडी लगाना आता है हमको, और ये बटा C1 प्लस C2, ये जस का तस हो गया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक का? अब इसके बाद आगे चलते हैं। हमको दिख रहा है कि क्या है यहाँ पे, लघुत्तम निकालना है, तो हम यहाँ क्या निकाल देते हैं, लघुत्तम निकाल देते हैं। नीचे देखते हैं, नीचे में क्या है, C1 प्लस C2 है, तो लघुत्तम में क्या निकलेगा, तो C1 प्लस C2, ये लघुत्तम निकाल दिया गया। ये C1 लघुत्तम निकाल दिया गया, तो लघुत्तम आ गया C1 प्लस C2। ये ऊपर वाले को हम जस का तस लिखते हैं ये, और नीचे वाले का मिलान करते हैं तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और गुणा हो गया किससे, तो C1 प्लस C2 से। ये जो संख्या है वो जस के तस हो जाएगी, ये इसको संख्या को जस का तस क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक का? अब यहाँ पे गुणा करना है हमको, किसका गुणा करेंगे, ये वाले कोष्ठक का इस वाले कोष्ठक से गुणा करना है। ठीक, गुणा कैसे करेंगे, तो C1 V1 स्क्वायर को C1 से गुणा करेंगे। मैं यहाँ इसको बड़ा सा लिख देते हैं, ये गुणा कर रहा हूँ मैं, ये C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसको गुणा करना है किससे, C1 प्लस C2 से। तो एक बार इसका इससे गुणा हो जाएगा ये, तो 2 ठो C1 है यहाँ पे, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब उसके बाद फिर इसी का ये दूसरे से गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये C1 और C2 V1 स्क्वायर, ये दोनों का गुणा किए, तो अब इस पद दूसरे पद का पहले पद से गुणा करते हैं, तो C2 V2 C1, तो C2 C1 V2। ठीक, ये गुणा हो गया। अब इसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे, तो C2 दो बार है, तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ स्क्वायर था। ठीक, क्लियर है? ये गुणा करना हमको आता है, ये हम गुणा कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद ये माइनस जस का तस लिख दिया गया माइनस को, और इधर के सारे पद जो हैं वो जस के तस लिख दिए गए। यहाँ पे सिर्फ इन दोनों का गुणा हुआ है, तो ये गुणा करके लिख दिए हैं। अब उसके बाद माइनस के बाद हमको पता है कि माइनस के बाद जो भी पद होते हैं उनका चिन्ह परिवर्तन किया जाता है, तो माइनस के बाद जो भी पद है उनका चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। ये चिन्ह परिवर्तन किया जा रहा है, ये चिन्ह परिवर्तन कर दिया गया, ये जस का तस हो गया, ये भी जस का तस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ से चिन्ह बदल गए, ये प्लस में था वो माइनस में आ गया, ये प्लस है वो माइनस में आ गया, और ये प्लस में है वो माइनस में आ गया। ठीक, ये तीनों माइनस में है। अब देखते हैं कि ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसी प्रकार से C2 वाला, ये C2 वाले से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये माइनस है ना, ये प्लस हो गया धोखे से, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये दोनों कैंसिल हो गए। बच क्या गया, ये और ये बचा हुआ है। ठीक, उसको ले जाके हम फिर से लिख देते हैं, ये 1/2 जस का तस हो गया, ये बचा हुआ था जस का तस, ये बचा हुआ जस का तस, ये हो गया। ठीक, और ये जस का तस हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि पहले पद में C1 C2 है, दूसरे पद में C1 C2 है, और तीसरे पद में भी C1 C2 है। इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कॉमन निकाल दिया गया, C1 C2 को भी कॉमन निकाल दिया गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, V1 स्क्वायर बच गया, यहाँ V2 स्क्वायर बच गया, यहाँ 2 बचा हुआ है, V1 और V2 बचा हुआ है। अब फिर से देखते हैं हम लोग, ये C1 C2 को जस का तस लिखते ही जाना है हमको अंतिम तक। डेल यू इज इक्वल टू 1/2 C1 C2, और ब्रैकेट में V1 प्लस V1 V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बाई C1 प्लस C2। हम ये देखते हैं कि ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 ये क्या है, तो ये सूत्र है ये। ठीक है, कौन सा सूत्र है, तो पीछे क्या लगाया गया था, a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ठीक है, अभी सूत्र क्या लगेगा, a ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, ये यही वाला सूत्र है ये। ठीक, a ऋण b का वर्ग, ये क्या बोल रहा है कि इसके बदले में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, ये सूत्र है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके बदले में ये सब के बदले में क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, ये 1/2 का 1/2 C1 C2 ये जस का तस, और ये पूरे के बदले में ये। ठीक, सूत्र का दूसरा हिस्सा,
ये लिख दिया गया v1 माइनस v2 का स्क्वायर और ये नीचे 10 का 10। अब इसके बाद ये क्या है हमारा, तो ये हमारा ऊर्जा ह्रास का व्यंजक है। ठीक, इसको ठीक से लिख देते हैं। तो ये ऊर्जा ह्रास यू जो है एनर्जी है हमारा, और डेल जो है वो ऊर्जा में परिवर्तन को दिखाता है। तो डेल यू इज इक्वल टू C1C2। ठीक, ये C1C2 और V1 माइनस V2 स्क्वायर C1C2, और ये जो बटा 2 था वो कहाँ चला गया, नीचे में। ये ऊर्जा ह्रास का व्यंजक है। अब ये बोला गया यहाँ पे ऊर्जा ह्रास के व्यंजक में देखते हैं तो क्या लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमको पता है कि कोई भी संख्या में यदि स्क्वायर रहता है तो वो हमेशा क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। इस चीज़ को लिख देते हैं कि v1 माइनस v2 स्क्वायर क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। इसलिए ऊर्जा का ह्रास भी क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ आंसर क्या आएगा, धन आएगा। तो धन आएगा मतलब ऊर्जा ह्रास क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा।